हाँ, तो नेक्स्ट रीडिंग मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। तो जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, यहाँ पर हम लोग एक एजम्पशन ले रहे हैं, जो बाद में ये एजम्पशन हम लोग हटाएंगे। एजम्पशन क्या ले रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ कंटेनर डज नॉट चेंज। बाद में हम लोग वाटर इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, तो ये कंडीशन हम लोग हटा देंगे। तो अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें मैंने दो लिक्विड डाला। लेट्स से एक ये येलो लिक्विड डाला 20 ग्राम एट 30 डिग्री सेल्सियस, और एक रेड लिक्विड डाला 50 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक हीट इज 2s, इसका स्पेसिफिक हीट s। सर मतलब डेंसिटी ना? नहीं नहीं, स्पेसिफिक हीट क्या होता था? कितना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री राइज कराने के लिए जो टेम्परेचर, 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज कराने के लिए जितना हीट चाहिए पर, हाँ, पर यूनिट मास, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो एक का स्पेसिफिक हीट s है और एक का स्पेसिफिक हीट 2s है। तो इन दोनों को मैंने मिक्स किया, तो बताना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड क्या होगा। और assumption क्या है? टेम्परेचर ऑफ कंटेनर डज नॉट चेंज। हेलो सर। हाँ सर पिछले लेक्चर में आपने लास्ट चीज वो ग्राफ बनाया था ना, वेपराइजेशन हाँ फ्यूजन। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। इन दोनों को मिक्स किए तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? सर 55 डिग्री होगा क्या? पता नहीं, डेटा रैंडम है। तो 55, ओके। और जस्ट अ मिनट। कैसे करेंगे? सर वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी वाला। हाँ, तो टेम्परेचर जो होगा वो मेरा 30 से 60 के बीच में राइट होगा, ये तो मुझे हाँ पता है। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये कैसा है, ये एडियाबेटिक है। सर और एडियाबेटिक जो हमारा कंटेनर है वो तो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, तो हीट जो चेंज रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब जितना हीट लॉस हीट। 0 रहेगा। हाँ सर। हाँ, तो सर जितना मतलब हीट क्या? सर मैं बोल रहा था फाइनल टेम्परेचर टी मान लेंगे और हॉटर बॉडी में से क्यू हीट ठीक माइनस है, कर देंगे और उसमें क्यू ऐड कर ओके, देंगे। फाइन। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, ये वॉल्स जो है वो एडियाबेटिक वॉल है, या फिर सिस्टम इज आइसोलेटेड, तो एनर्जी लॉस कहीं नहीं होगा। तो जितना एनर्जी 60 डिग्री सेल्सियस वाला एनर्जी लूज करेगा और 30 डिग्री सेल्सियस वाला एनर्जी गेन करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जितना 60 डिग्री सेल्सियस वाला एनर्जी लूज करेगा
उतना ही 30 डिग्री सेल्सियस वाला एनर्जी गेन करेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे, लेट्स से द फाइनल टेम्परेचर इज T। तो 60 डिग्री वाले ने कितना हीट लॉस किया, हीट लॉस बाय लिक्विड ऑफ a specific heat 2s, उसने कितना हीट लॉस किया, सर 50 M, into 2 into 60 minus T। हाँ, ms डेल्टा T, ms डेल्टा T, that is m is 50 into 2s into delta T is T minus 60 minus T कर दो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, इतना हीट इसने लॉस किया, एंड हीट गेन्ड बाय लिक्विड ऑफ specific heat S is again ms delta T। m कितना है 20 ग्राम, तो m s delta T that is T minus 30। और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे 50 into 2s into 60 minus T is equals to 20 into S into T minus 30, right? Since heat loss is 0, heat loss is 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 0 एक S कैंसिल, एक 2 भी कैंसिल, तो 300 माइनस 5T इक्वल टू T माइनस 30 और 330 इक्वल टू 60 और T इक्वल टू 330/6, 55 डिग्री सेल्सियस। सर दूसरे लिक्विड का सिर्फ S है इसलिए उसने गेन किया ना, ऐसे बोलेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, उसका टेम्परेचर कम है ना, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो टेम्परेचर गेन करेगा, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो टेम्परेचर लूज करेगा, है ना। हमेशा हाँ हाईयर टेम्परेचर से हाँ। लोअर टेम्परेचर फ्लो होता है। वो एस से मुझे मतलब नहीं है, मुझे टेम्परेचर से मतलब है, फाइन। ओके, एक ये तरीका है, मतलब ऑब्वियसली अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुमको डायरेक्टली ये तरीका सबसे इजी तरीका दिख रहा है, बट अगर इंस्टेड ऑफ 2 लिक्विड यहाँ पर अगर 3 लिक्विड होता तो क्या ये तरीका हम लोग यूज कर पाते हैं? सर सबका समेशन इक्वल टू 0। एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, अभी जो मैं तुमको मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा बार मतलब इस चैप्टर में भी यूज होगा, हीट ट्रांसफर में भी यूज होगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी यूज होगा। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला। करंट में, हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये अच्छा मेथड यूज वो होगा। हीट। तो मेथड 2 हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि फाइनल टेम्परेचर इज T, एज्यूम फाइनल टेम्परेचर इज T एंड T इज ग्रेटर देन, आइदर तुम सबसे ज्यादा मान लो या फिर सबसे कम मान लो, तो इस T इज ग्रेटर देन ऑल द गिवन टेम्परेचर्स। तो लेट्स एज्यूम, हमने एज्यूम किया ऐसा, ऐसा पॉसिबल है क्या कि T नो सबसे सर, बड़ा हो जाए? नहीं। कतई। पॉसिबल नहीं है, बट हमने ऐसा एज्यूम किया, तब देखो क्या होगा। अगेन ये इंसुलेटेड है तो कहीं हीट लॉस होगा नहीं, फाइनल टेम्परेचर इज T। हमारे पास क्या क्या लिक्विड था, 20-30s, इसमें हमने डाला था 20 ग्राम एट 30 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा क्या डाला था
60 ग्राम 2s, नहीं 60 ग्राम नहीं था, 50 ग्राम 2s at 60 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने एज्यूम किया कि फाइनल टेम्परेचर इज T एंड T सबसे बड़ा है ऑल द टेम्परेचर्स। तो देखो सर ये ऐसा जो क्यों S assume वाला था किया? स्पेसिफिक हीट, हाँ तुमको भी समझ में आएगा। तो अब इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ताकि मैं डायरेक्टली जैसे मान लो मल्टीपल लिक्विड्स हुआ, तो हम लोग बता नहीं पाएंगे ना कि टी किससे मान लो एक 20 डिग्री सेल्सियस पे है, एक 30 पे है, एक 40 पे है, एक 50 पे है। तो जैसे ऊपर वाले में हमने T-20 और 60 - T लिखा था, वैसे हमें ये तो पता नहीं चलेगा ना कि टेम्परेचर किस रेंज में लाई करेगा, हाँ सर राइट। समझा। तो इसलिए हम लोग एज्यूम कर लें कि सबसे बड़ा है। अब अगर सबसे बड़ा है तो सोचो जो एस वाला है इसने कितना हीट गेन किया, हीट गेन बाय लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट एस, स्पेसिफिक हीट एस ms डेल्टा टी, और टी बड़ा है तो इसने टेम्परेचर गेन किया, दैट इज ms डेल्टा टी, राइट। एंड हीट गेन by liquid of density 2s is ms into T-60। इसने इतना गेन किया, बट टोटल हीट गेन कितना है, 0। दोनों का सम 0। टोटल हीट गेन बाय द सिस्टम इज 0। सर एक तरह से हमने चेंज इन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड का समेशन हाँ 0 कर दिया। हाँ एग्जैक्टली। तो 20 into s into T-30 plus 50 into 2s into T-60 equal to 0, क्योंकि ना ही एनर्जी आया, मतलब ओवरऑल सिस्टम को देखो तो वो दोनों लिक्विड के पास जो एनर्जी था वही एक्सचेंज हुआ होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 0 0 s s कैंसिल, 2T-60 प्लस एक 2 भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 भी कैंसिल आउट कर दो तो वापस से वही एक्सप्रेशन बनता है शायद, T-30 प्लस 5T-300 इक्वल टू 0, और दिस implies 60 इक्वल टू 330 और T इक्वल टू 55 डिग्री सेल्सियस। डन, इजी है। Yes, sir. So हाँ तो 3 लिक्विड मिक्स किया तो क्या करना था? तो 3 लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, चलो ठीक है, फिर एक 3 लिक्विड वाला भी कुछ कर लेते हैं, बट सेम काम ही है। हाँ टी मान लेंगे और सबका सम 0 कर। मैं उसको अवॉइड कर रहा था, चलो ठीक है 3 4 लिक्विड वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। एक इंसुलेटेड कंटेनर है, इसमें मैंने डेटा बोलो कुछ भी, कितना कितना ग्राम ले लें, 20 30 40 50, 20 हाँ ग्राम सर 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम, टेम्परेचर 50 40 30 10 20 10, ओके 10, स्पेसिफिक हीट S 3s 5s, 3s मतलब कैलकुलेशन में S, एक काम करते हैं 2 का मल्टीपल लेते हैं, डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा,
4s, 16s, 8s, 2s या फिर 32s। इन चारों को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? सर 19.67 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। 19.67। ओके, और सर 20.33 आ रहा है। 20.33। 19.67। अरे हाँ सॉरी सर 19.67। नहीं आया। ओके ठीक है, क्या करेंगे? फाइनल टेम्परेचर टी एज्यूम कर लिया, हाँ सर सबका तो सही। m s t minus 50 प्लस m s t minus 40 प्लस m कितना है? 40। m s t minus 30 प्लस m s t minus 10 इक्वल टू 0। खत्म। तो डायरेक्टली क्या कैंसिल आउट हो गया? 0s। और सब में 8 है क्या? हाँ, सब में 8 भी है, तो 4 to the 8 कैंसिल आउट, 8 to the 16, 8 कैंसिल आउट, 8 4 the 32। तो ये बन गया t minus 50 प्लस 60 minus 240 प्लस 40 minus 120 प्लस
20t माइनस, हाँ मतलब जिसका हाईएस्ट रहेगा उसका ही कम होगा, बाकी सबका बढ़ेगा। नहीं मैंने अज्यूम किया ना टी की, जैसे मैंने क्या बताया, टी को तुम मान लो कि सबसे ज्यादा है, तो सबने तुम माना कि मैंने सारे लिक्विड ने टेम्परेचर गेन किया, बट ऐसा पॉसिबल है क्या कि सारे लिक्विड ने नो टेम्परेचर सर, गेन किया? नो सर, नो सर। नहीं, तो इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इस तरीके में फायदा क्या है, मतलब मैं एक और फायदा इसमें बताता हूँ। अभी ठीक है ना, समझ में आया? तो टोटल हीट गेन 0 होगा क्योंकि एक्सटर्नल हीट हमने सप्लाई नहीं किया, राइट? हाँ हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा t प्लस 67 फॉर 11, 11 प्लस 20 31t, 31t 290, 610 410, 610, तो t आ गया 610 बाई 31, 19.67 19.67। ओके, इस तरीके में एक फायदा भी है। मान लो तुमको क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि हम लोग इसमें हीट सप्लाई किए हैं, तो क्या कर देंगे, 0 की जगह वो हीट सप्लाइड लिख देंगे। जितना हमने हीट सप्लाई लिखा है उतना लिख देंगे, क्योंकि इतना हीट सप्लाइड हुआ, तो वहां से मुझे फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा, राइट? यस तुमको ऐसा भी बोल सकता है कि हम लोग जो है वो हीट सप्लाई किए थे कांस्टेंट रेट, और तुमसे बोल दे कि इतने टाइम के बाद बताओ क्या होगा टेम्परेचर, तो भी हम लोग कर सकते हैं कि इनटू टोटल टाइम करके हीट निकाल लेंगे फिर। पावर इनटू टाइम कर दोगे तो तुमको हीट निकल जाएगा, फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये समझ में आया ना? जैसे मान लो इसी हाँ क्वेश्चन में जस्ट एक स्लाइड चेंज करते हैं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में टी को ज्यादा ले लेना अज्यूम। हाँ, टी को अज्यूम कर लेना ज्यादा है। जैसे मैंने इसी में क्या किया, कुछ हीट डाल दिया, क्यू हीट डाला, क्यू हीट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू क्यू कर देंगे बस, इक्वल टू क्यू, राइट? बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस हमने इतना हीट एक्स्ट्रा डाला, तो इक्वल टू क्यू। या फिर तुमको पावर दिया हो, ऐसा दिया है कि पावर हमने किया, तो पावर इनटू टाइम कर देंगे, तुमको हीट सप्लाई मिल जाएगा, तो इज इक्वल्स टू पी इनटू टी कर देना, अगर तुमको पावर और टाइम दे रखा है तो। गॉट इट? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप भी हमारे जो पास बता रहे थे वो रिपीट करोगे, पावर का कुछ? पावर वाला, हाँ, जैसे मान लो हमने इंस्टेड ऑफ ये हीट, क्यू हीट की जगह हमने एक हीटर डाल दिया जो 5 जूल पर सेकेंड एनर्जी दे रहा है, और तुमसे 100 सेकेंड बाद पूछा कि टेम्परेचर क्या होगा, तो तुम बता दोगे ना 5 जूल पर सेकेंड है, तो 100 सेकेंड में कितना एनर्जी आएगा, 500, तो क्यू को तुम हाँ डायरेक्टली 500 पुट कर देना, राइट? हाँ सर। पावर इनटू टाइम, दैट इज ओके। अब लेट्स से हमारे पास 3 लिक्विड है, ए बी सी, तीनों का मास m है, लेकिन स्पेसिफिक हीट के बारे में मुझे नहीं पता, इसका स्पेसिफिक हीट क्या है। ए जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस पे है, बी 19 डिग्री सेल्सियस पे है, और सी लेट्स से 28 डिग्री सेल्सियस पे। इन तीनों को मैंने मिक्स किया, ए और बी को मिक्स किया पहले, तो अगर हम लोग ए और बी को मिक्स करते हैं तो मेरा फाइनल टेम्परेचर बनता है 18 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बी और सी को मिक्स करता तो मेरा फाइनल टेम्परेचर बनता 23 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर if A and C is mixed. Next.
सर ये 18 और 23 डिग्री क्या है? अगर तुम ए और बी को मिक्स करती, पूरा का पूरा ए और पूरा का पूरा बी को मिक्स करती, तो फाइनल टेम्परेचर 18 आता। अच्छा ओके ठीक ठीक है। है। सिमिलरली अगर बी और सी को मिक्स करती तो फाइनल 23 आता। सर 26.27 डिग्री सेल्सियस। नहीं, मेरे पास तो कुछ अलग आंसर है। वैसे ठीक है, हो सकता है। ट्वेंटी 25.24 आ रहा है। 25.24 नहीं, ये भी नहीं है। सर पहले जो दो फाइनल टेम्परेचर दिए हो उससे हीट कैपेसिटी तीनों के बीच में रिलेशन निकाल के फिर फाइनल इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना? हाँ, क्या है रिलेशन? सर फिर शायद से कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक। सर 6 times specific heat of A is SB और फिर SB times 4 is 5. मेरे पास ये ऐसा 16 times of specific heat of A is equals to 12 times of specific heat of B is equals to 15 हाँ times of सर specific heat of C। यही है। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करो फिर। तो 16 times specific heat of A था। 16 times of specific heat of A equal to 12 times of B equal to 15 times of C। नहीं सर, मुझे तो आ रहा है 6 times हाँ specific heat सर equal to specific heat of B और 4 times specific heat of B is हाँ equal to सर 5 ये आ times रहा है आंसर heat of जो आदित्य बोल रहे यही आ हैं। रहा है। हाँ हाँ, तो उसी से तो सॉल्व करोगे ना तो आगे आएगा। चलो देखते हैं। पहला लेकिन तुम्हारा chaos- सर नहीं सर, वो नहीं आ रहा है जो आपने लिखा। वो नहीं आ रहा। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ M into, जैसे मैंने अगर A और B को मिक्स किया
A and B. तो m टाइम्स ऑफ SA into 18 minus 12 इतना एनर्जी इसने गेन किया, इक्वल टू m टाइम्स ऑफ SB into 19 minus 18 जितना लूज किया होगा उतना ये गेन किया होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ SA इक्वल टू, यस सर, सिर्फ एसबी यही है। आएगा। इक्वल्स टू SB आ गया। हाँ अच्छा, इसने कुछ गड़बड़ सॉल्व कर रखा है फिर। अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत दिया, ठीक है चलो। क्वेश्चन तो फिर आंसर भी अलग आएगा, 20 नहीं आएगा मेरे पास आंसर। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में 16 दिया हुआ था। सर 25.24 आया। ओके, तो ये मेरा पहला रिलेशन बन गया। दूसरा B एंड C को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, m टाइम्स ऑफ SB इंटू 23 माइनस 19 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ SC इंटू 28 माइनस 23। तो यहाँ से बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ SB इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ SC। अब यहाँ से कैसे रिलेशन निकाले? सर 1 वाली इक्वेशन को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 टाइम्स SA इज इक्वल टू 4 टाइम्स SB हो गया, तो सीधे हाँ। 24 टाइम्स ऑफ SA इज इक्वल टू 5 टाइम्स SC हो गया। सही है गया। 24 टाइम्स ऑफ SA इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ SB इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ SC, ये अब रिलेशन आ जाएगा। यस सर। ओके, अभी आ गया। अब मैं अगर A और C को मिक्स करूंगा तो m टाइम्स ऑफ SA, किसका टेम्परेचर ज्यादा है? C का। तो T माइनस 12 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ SC इंटू 28 माइनस T। और SC को मैं क्या लिख सकता हूँ? SA सर इंटू 24 by 5 टाइम्स ऑफ SA। 24 by 5 टाइम्स ऑफ SA इंटू 28 माइनस T। तो यहाँ से ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बच गया 5T माइनस 60 इक्वल टू 24 इंटू 28 माइनस 24T। 24 इंटू 28 कितना होगा? 672। यस सर, 672। तो ये बन गया 29T इज इक्वल्स टू 82 92 102 732 732 बाई 29। हाँ ठीक है, तो T आ गया तुम्हारा 25.24। ये आंसर आया था। हाँ सर यही आया। यस सर। सर मेरा थोड़ा सा अलग था, बस मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, बट यही आया था ओके, ऑलमोस्ट। प्रोसेस सही था ना? प्रोसेस सेम ही था ना? यस सर। ओके फाइन। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, आई थिंक अब तुम लोग क्वेश्चन हो जाएगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक आइस और एक लिक्विड को मिक्स किया तो फिर क्या होगा? तो एक क्वेश्चन मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ। मिक्सिंग ऑफ आइस एंड लिक्विड में बता देता हूँ, आइस एंड स्टीम तुम लोग को देता हूँ। आइस एंड लिक्विड, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आइस है एट -30 डिग्री सेल्सियस। मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, वाटर के फॉर्म का आइस है। और लिक्विड है एट 80 डिग्री सेल्सियस। ये है 40 ग्राम, ये है 10 ग्राम, जितना भी लेना चाहो। इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? कैसे प्रोसीड करें? इसमें लिक्विड वाटर है। हाँ, लिक्विड वाटर है, आइस भी वाटर है। वाटर इन आइस फेज एंड वाटर इन लिक्विड फेज।
सर वही समेशन 0 कर देंगे, बस आइस में हम लोग 2 पार्ट्स में लेंगे, एक उसका आइस में हाँ, इंक्रीज हो लेकिन रहा है और एक फ्यूजन वाला और एक नॉर्मल जो इंक्रीज होता है आपने। करके देखो, बहुत Precision। बीच लास्ट में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा बीच में कहीं पे। चलो इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा हो ना कि दो अलग अलग फेज की चीजों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो हम लोग वर्टिकल मेथड यूज करेंगे। वर्टिकल मेथड इज कि सबसे पहले इसको कहाँ से कहाँ जाएगा, ये आई सेट -30 से 0 आई डिग्री सेट सेल्सियस 0, और ये कहाँ जाएगा, लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये हीट लूज करेगा और ये हीट गेन करेगा, आइस हीट गेन करेगा। जरूरी थोड़ी है कि 0 पे पहुंच जाएगा। जरूरी नहीं है, हाँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब पहला जहां पर ट्रांजिशन का फेज आने का चांसेस है, मैं वहां तक का बात कर रहा हूँ। अब ये होगा कि नहीं होगा वो अभी हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। हाँ चलो एक बार ये सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हारा डाउट्स पे मारता हूँ। अब तो इसको कितना हीट चाहिए, इसको चाहिए m s डेल्टा टी। एस याद है, आइस का 0.5 था, राइट। डेल्टा टी इज 30, तो इसको चाहिए 600 कैलोरी ऑफ 600 कैलोरी। और इसको कितना चाहिए, m 800 s कैलोरी डेल्टा टी 800 कैलोरी। सर 800 कैलोरी। सर, इसलिए आइस वाला होगा ना। हाँ, तो अब देखो, हमेशा हीट कब तक फ्लो करता है, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसको 600 कैलोरीज ही चाहिए यहाँ तक आने के लिए, और ये अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो ये 800 कैलोरीज रिलीज कर देगा। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा सर, पहले, आइस वाला। आइस आइस वाला। तो जो मेरा प्रोसेस हो गया उसको मैं टिक लगाऊंगा और उसके आगे जाऊंगा। अभी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पर चेंज होगा, पहले समझ लेना फिर आइस मुझसे। है मतलब वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर तो पहले भी है, लिक्विड 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 एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए तो कितना हीट चाहिए, m इंटू LF। LF कितना था, 80, तो m इज 40 इंटू 80, दैट इज इसके लिए 3200 कैलोरी चाहिए। तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगा, नो सर तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। लिक्विड 0 पे कन्वर्ट हो गया, राइट। यहाँ सर तक वो कोई 0 पे दिक्कत, कैसे सर, ये नहीं कन्वर्ट होगा समझा। सर? ओके वो वेट, क्यों नहीं होगा? हाँ ठीक है ठीक है। चलो देखो अभी क्या हुआ, पहला तो स्टेप समझ में आ गया ना कि 600 कैलोरीज है, उधर हाँ 800 सर कैलोरीज रिलीज हुआ, तो पहला वाला स्टेप हो गया। लेकिन अभी भी मेरा जो ये लिक्विड होगा, क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया होगा नो सर पहले स्टेप के बाद, नहीं पहुंचा होगा। तो अभी भी हीट ट्रांसफर होगा। अब हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक ये लिक्विड 0 पर नहीं पहुंच जाए, राइट। यस सर तो अब ये लिक्विड 0 पे पहुंच गया, तो ये प्रोसेस तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, कुछ आइस मेल्ट किया होगा, थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ आइस मेल्ट किया होगा, और बाकी सब कुछ अभी लिक्विड फॉर्म में ही रहा होगा, राइट। सर बट लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस पर होने का कुछ कंपल्शन नहीं है ना, मतलब हम उसे 0 डिग्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हीट ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा, राइट। अच्छा ओके सर। ठीक है, सर हाँ। सर वो नहीं समझा कि वो सर आइस फिर किस 200 कैलोरीज लिक्विड में एक्स्ट्रा कन्वर्ट रहेंगी हो। उसका। एक मिनट एक ही करके, हाँ वो नहीं समझा कि सर वो आइस मतलब आपने वो 800 का और 600 कैलोरी देख के बोला कि आइस अभी होगा, वो नहीं समझा। हाँ ठीक है, सर एक ओके बार स्टार्टिंग से ये बताता हूँ क्यों ठीक टिक है, मारा उसको। ओके ओके फाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जहां पर ट्रांजिशन के चांसेस है, पहले वो सब देख लेंगे। तो हमारे पास लिक्विड था एट 80 डिग्री सेल्सियस और आइस है -30 पे। तो डेफिनेटली लिक्विड जो होगा वो हीट लॉस करेगा, लिक्विड का टेम्परेचर घटेगा, एंड आइस विल गेन हीट, एंड आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। हाँ तो ट्रांजिशन कहाँ पर होगा, जहाँ पे फेस चेंज का चांसेस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले इन दोनों में। तो आइस का पहला ट्रांजिशन मैंने देखा 0 डिग्री सेल्सियस तक आने का। तो वहां तक आने के लिए आइस को कितना एनर्जी चाहिए, 600 कैलोरीज, राइट। हाँ
आइस को 600 कैलोरीज चाहिए, और लिक्विड अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो वो कितना कैलोरी एनर्जी रिलीज कर सकता है? 800 calories. 800 कैलोरी रिलीज कर सकता है। तो वो 800 में से 600 कैलोरीज आइस को मिल जाएगा, तो आइस तो कन्वर्ट हो गया, राइट? हाँ Ice- Yes, sir. हाँ सर। अब देखो, अब क्या हुआ, लिक्विड के पास अभी भी 200 कैलोरीज एनर्जी एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा, अब आइस को मेल्ट कराना चाहेगा, राइट? क्योंकि अभी भी आइस लिक्विड का टेम्परेचर जो होगा वो 0 तक तो नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि 600 पहुंचने के लिए कुछ कमी एनर्जी चाहिए, फाइन, हाँ। ठीक है? सर मतलब लिक्विड 800 रिलीज कर रहा है और आइस गेन कर रहा है। हाँ, आइस गेन करता है। तो अभी तुम हमको 600 ही चाहिए था, तो लिक्विड अभी तक मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि अगर 600 दे दिया तो उसका टेम्परेचर कुछ होगा, है ना? आई थिंक 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठीक है? तो लिक्विड और एनर्जी दे सकता है। तो नेक्स्ट क्या करेगा, लिक्विड इसको आइस को पूरे मेल्ट करना चाहेगा, लेकिन पूरा आइस मेल्ट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 3200. 3200। इतना एनर्जी दे सकता है क्या वो? No, sir. नहीं। ये कितना एनर्जी और दे सकता है? 200 200 calories. कैलोरीज। तो थोड़ा सा आइस मेल्ट होगा, तो लेट्स अज्यूम m1 आइस मेल्ट हुआ, m1 ग्राम, तो m1 into latent heat of fusion is equals to 200 calories, right? सर इसमें तो फाइनल टेम्परेचर 0 ही आ जाएगा लग। हाँ, फाइनल टेम्परेचर 0 ही आ जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि हर बार 0 है। हाँ, दूसरा केस लेके क्वेश्चन दे रहे। सर मतलब फिर- मिक्स करने के बाद भी दो अलग फेज में वो लोग रह सकते हैं, राइट? हाँ, 2 अलग फेज में रह सकते हैं। सर मतलब बचे हुए जो केसेस होंगे उसमें होगा कि वाटर क्रिस्टलाइज हो जाए या फिर कंप्लीटली मेल्ट हाँ। होके। हाँ, कम्प्लीटली हो सकता है लिक्विड भी पूरा का पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाए, आइस में हो या सकता फिर है, या आइस फिर लिक्विड बन जाए पूरा पूरा। का पूरा लिक्विड बन जाए, वो भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो, जितना 200 कैलोरीज बचा था उतना इक्विवेलेंट मेरा आइस मेल्ट करेगा, तो 2.5 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट। फाइनल टेम्परेचर तो मुझे पता चल गया 0 डिग्री सेल्सियस, और आइस कितना बचा? पहले कितना था आइस मेरे पास था 40 ग्राम, और 2.5 मेल्ट कर गया तो 37.5 ग्राम, और लिक्विड कितना बचा? पहले से था 10 ग्राम और 2.5 ग्राम और हो गया तो 12.5 ग्राम। फाइनल में तुमसे पूछ सकता है परसेंटेज आइस, तो 37.5 बाई 50 into 100, that is 75%, परसेंटेज लिक्विड 25%, फाइनल टेम्परेचर 0। ये सारे इंफॉर्मेशन तुमसे पूछ सकते हैं, ये नोट कर लो, फिर एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। सर वो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है ना? नहीं, आइस के परसेंटेज ऑफ मास में। आइस, परसेंटेज ऑफ आइस इन द फाइनल मिक्सचर। तो आइस 37.5 ग्राम बचा ना, 40 ग्राम था, 2.5 ग्राम मेल्ट कर गया, हाँ सर। ठीक है? सर 10 ग्राम वाटर। अच्छा ओके। 10 ग्राम वाटर था, 2.5 हाँ ग्राम वो ले मेल्ट हो लिया गया। आपने। हाँ। सर ये आइस और लिक्विड के ये जो नए वेट्स अपने दिए 37.5 ग्राम और 2.5 ग्राम, ये किसके हैं? देखो, जैसे आइस मेल्ट किया ना 2.5 ग्राम, हाँ। ठीक है? तो 40 ग्राम तो हमारे पास आइस था इनिशियली, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें उसमें से से 2.5, ओके 2.5, ओके, जितना बचा वो आइस है। हाँ, ओके ओके। सर आप ही वापस समझाओगे क्वेश्चन? हाँ, वापस समझा रहा हूँ फिर, हाँ वापस समझा रहा हूँ, फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ।
नोट हो गया? नोट कर लो, फिर वापस समझाता हूँ। हो जाएगा तो बताना। Done, sir. Done, okay. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि हमने आइस जो कि -30 डिग्री सेल्सियस पे है और लिक्विड 80 डिग्री सेल्सियस पे है, उन दोनों को मिक्स किया। तो हमें बताना था फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और कॉम्पोजिशन क्या होगा, दोनों तुमको बताने का लेट से वो पूछ सकता है। तो स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला जो ट्रांजिशन है या फिर जहां पर फेस चेंज होने का पॉसिबिलिटी है, वो दोनों को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आइस जो है, वी विल यूज द वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल में नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत डिफिकल्टी होंगी। तो आइस को सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आओ, उसमें कितना हीट चाहिए, और उधर जो दूसरा जो तुम्हारे पास है, वो कितना हीट दे सकता है पहले ट्रांजिशन के लिए। कंपेयर करो कौन ज्यादा है कौन कम है। जो कम है वो डेफिनेटली हो जाएगा, जो ज्यादा है वो नहीं होगा। अब जो हो गया, जैसे आइस कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब उसके आगे जाओ, फिर वो फेस चेंज होगा, वहां पर देखो कि इतना हीट और क्या दूसरा लिक्विड सप्लाई कर सकता है। अब क्योंकि दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद हीट ट्रांसफर नहीं होगा, सेम टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर नहीं होता है। या फिर होगा भी तो इक्विलिब्रियम रहेगा हमेशा। तुम लोग पढ़े होगे कौन सा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना, डायनामिक। वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ, तो हाँ सर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा। तो वहां पर उसके बाद मैंने देखा कि आइस कितना मेल्ट कर जाएगा, पूरा का पूरा तो नहीं मेल्ट कर सकता है, तो मैंने फाइंड किया कितना मेल्ट कर सकता है। इसके पास 800 कैलोरी एनर्जी था, 600 यहाँ कंज्यूम होगा, तो बचा 200 कैलोरी। तो 200 कैलोरीज के इक्विवेलेंट मास ऑफ आइस मेल्ट कर गया, बाकी आइस में ही रह गया। फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से हमारे पास आइस है एट -40 डिग्री सेल्सियस, 30 ग्राम, और स्टीम है एट 120 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम। स्टीम का स्पेसिफिक हीट एज्यूम कर लेना 0.5, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और इसका भी स्पेसिफिक हीट 0.5 एज्यूम कर लेंगे। ऐसे 0.5 होता ही है इसका। इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनल क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, अगर आइस या स्टीम हो रहा है तो परसेंटेज क्या होगा, सब कुछ बताइए।
सर हाँ सर वो जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो हीट रिलीज अगर हीट रिक्वायर से कम होगा तो एक बार फिर से, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। सर हीट रिलीज अगर हीट रिक्वायर से कम होगा तो अच्छा, यहाँ पर जैसे मान लो इंस्टेड ऑफ 800 या 400 होता हाँ हाँ सर तो फिर क्या होता, पहला वाला आईसी पूरा मेल्ट नहीं होता, आई 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच पाता। अच्छा ठीक है, तो सर चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी करवा दूंगा। सर दोनों को सेम ट्रांजिशन वाले इस पे लाना है क्या? हाँ, उससे दोनों को सेम टेम्परेचर तक लेके आना। सर फिर वो टिक मार्क हम लोग किस लिए मारते थे? टिक मार्क तुम्हारा जो प्रोसेस फिजिबल है ना, उस पर टिक मार्क कर दो। ओके सर पूरा जो है वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा क्या? पूरा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। और किसी का? सर आइस सिर्फ 2.5 ग्राम ही चेंज होगा। आइस सिर्फ मतलब फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ओके, सबसे पहले कहाँ कहाँ ट्रांजिशन होगा, आइस कहाँ जाएगा? 0 0 आइस एट 0, डिग्री और ये और स्टीम स्टीम 100। 100 पे। स्टीम एट 100। सर वही समझा नहीं, कंपेयर कैसे कर रहे हैं दोनों अलग टेम्परेचर? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, तुम इन दोनों को देखो, इसको कितना हीट चाहिए, आइस को? एम 600। 600 कैलोरी 600 क्या? 600 600 कैलोरी 600 कैलोरीज, ओके। और ये कितना हीट दे सकता है? 100 100। 100। हाँ, तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? तो ये
ये 100 ही कैलोरी दिया और इसको 600 चाहिए, तो क्या आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा बस इतने में, या नहीं हो पाएगा? नो सर। नहीं होगा। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? स्टीम स्टीम वाला? सर, फिर वो हीट चलो। जाएगी कहाँ? कौन सी हीट? सर वही जो उसने दे दी। हाँ तो अब देखो, मतलब अभी पहले 100 कैलोरीज, पार्शियल हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे ना, एकदम लास्ट में देखेंगे पार्शियल। हाँ एकदम लास्ट में देख रहे हैं। वैसे अभी क्या हुआ होगा, यहाँ तक के स्टेप में 100 कैलोरीज ऑफ हीट आइस को मिली होगी, और उतना 100 कैलोरीज के इक्विवेलेंट आइस जो है उसका टेम्परेचर चेंज हो गया होगा आइस का, तो 40 डिग्री सेल्सियस से -40 से थोड़ा कम हो गया होगा। कितना हो गया होगा? -40/6, 6 पॉइंट समथिंग का चेंज हो गया होगा, तो -33 पॉइंट समथिंग टेम्परेचर हो गया होगा यहाँ तक। पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ होगा, केवल अगर मैं यहाँ पे रोक दूं तो आइस जो होगा वो सर जरूरत -33 है पे। हमें आइस का टेम्परेचर निकालने की? नहीं जरूरत है, हम लोग बस ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब ये स्टेप हो गया, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो जो हुआ गया उसके नीचे आओ। स्टीम 100 से कहाँ जाएगा? लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए कितना एनर्जी देगा? 5400 into 5400. 5400, 10 ग्राम into 540, that is 5400 कैलोरी। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा पहले, आइस वाला या वो स्टीम आइस वाला? वाला। तो इसके पास जो है यहाँ तक 5400 कैलोरीज दे सकता है, इसको 600 कैलोरीज चाहिए, तो पहले ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो अब इसके आगे आओ, जो हो गया उसके आगे आओ, ये कहाँ कन्वर्ट होगा? लिक्विड टू 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड एट 0, इसको कितना एनर्जी चाहिए? m into LF, that is m कितना है? कैलोरीज। 30, 2400 कैलोरीज। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस वाला। लिक्विड एट 0 ये वाला हो जाएगा। इसके आगे आओ, अब ये कहाँ जाएगा? लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए कितना एनर्जी चाहिए? 2400. 2400। सॉरी वो पहले वाले के लिए था, सॉरी. अच्छा, m s डेल्टा t, इसके लिए कितना चाहिए? 3000 कैलोरीज। अब कौन सा होगा? सर दूसरा वाला जो प्रोसेस है राइट साइड। दूसरा वाला होगा, लिक्विड वाला. Okay. इधर के लिए कैलकुलेट करो, यहाँ तक 600, 2400, 3000, 6000, यहाँ तक 6000 कैलोरीज है सर ना? 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बचेगी। क्या? तो 500 कैलोरीज और चाहिए उस प्रोसेस को पूरा हाँ। होने के लिए. हाँ, इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए 500 कैलोरीज एनर्जी और चाहिए। तो ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस मेरा पूरा हो जाएगा, राइट? यस। तो एक और बार समझाएंगे कुछ। ओके, कहाँ पर नहीं समझ में आया, किस स्टेप से? स्टार्टिंग से? नहीं, आइस के बाद, आइस और स्टीम के बाद। हाँ ठीक है, तो आइस, अब देखो यहाँ पर 600 कैलोरीज चाहिए था, और यहाँ पर ये 100 कैलोरीज ही दे सकता है इस ट्रांजिशन में, पहला वाला ट्रांजिशन में। तो 100 कैलोरीज दे देगा, तो पहले आराम से ये वाला प्रोसेस होगा, सबसे पहला स्टेप। तो जो स्टेप हो जाएगा उसके आगे प्रोसीड करो। तो अब स्टीम एट 100 से कहाँ पर कन्वर्ट होगा? नेक्स्ट उससे पीछे कौन सा आता है? लिक्विड एट 100। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या उसमें दिक्कत है? नो सर। उसमें ठीक है ना? तो स्टीम एट 100 से पहले जो है वो लिक्विड एट 100 है। स्टीम से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी रिलीज होगा? m into LV, LV 540 कैलोरीज मैंने बताया था, तो 5400 कैलोरी हो गया, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, राइट? लेकिन अब ये 5400 कैलोरीज है, तो ये 600 इससे छोटा है, मतलब 600 इधर टोटल राइट में टोटल 5500 कैलोरीज है, और लेफ्ट में उधर 600 ही था, तो डेफिनेटली ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके आगे प्रोसीड किया, आइस एट 0 से लिक्विड एट 0 पे, तो वहां पर 2400 कैलोरीज है। अब इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम कितना है? 3000, और इन दोनों का सम कितना है? 5500। तो कौन सा प्रोसेस होगा, 3000 वाला या 5500 वाला? 3000 वाला हो जाएगा। नो सर, 3000। हाँ, तो 3000 जो कम होगा वो हो जाएगा, तो 3000 वाला प्रोसेस मेरा हो गया। अब तो मैं मतलब हम 3000 लोग वाला, देख रहे हैं कंप्लीटली कौन सा प्रोसेस हो जा रहा है।
हाँ लास्ट में पार्शियल वाला देखेंगे। सर हाँ, हम लास्ट में हम यहाँ लोग पे का ऐड कर देखेंगे। रहे हैं तो राइट साइड में वो 5 सब उसको 100 को ऐड क्यों नहीं कर रहे? राइट साइड में ऐड कर रहे हैं 5500 हम लोग मेजर कर रहे हैं अभी उसको ओके 50 राइट साइड में। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे 3000 कैलोरीज हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ तक हो गया था 3000 कैलोरीज, यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है लिक्विड एट 100, उसके लिए मुझे 3000 और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, लेकिन तो फिर टोटल हो जाता है 6000। लेकिन राइट में मेरा टोटल कितना है 5500, तो क्या मेरा लिक्विड एट 100 वाला कन्वर्ट होगा? नो सर। नहीं होगा, वो कुछ कम रह जाएगा। तो फिर ये वाला स्टेप हो जाएगा मेरा, ये वाला स्टेप नहीं होगा। फाइन। अब कैसे बताए फाइनल टेम्परेचर? इसका मतलब कि लिक्विड भी 100 पे कन्वर्ट हो गया और ये पूरा 100 तक नहीं गया होगा। इसके आगे कैसे प्रोसीड करें? इसके आगे ट्रिक है प्रोसीड करने का। 2-3 तरीका है, एक बेस्ट तरीका है, बाकी तुम जो सोचो, ट्राई करो खुद से। सर कितना कन्वर्जन हो गया है? पता नहीं, सोचो अच्छा सर। कितना फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, आप सोचो इसके आगे। दो तरीका है सोचने का, तुम जैसा भी सोचो। सर ये लिक्विड एट 0 और लिक्विड एट 100 के लिए हम जो पहले मिक्सिंग ऑफ लिक्विड कर रहे थे वो कर देंगे। हाँ वो कर दो, एक वो तरीका है, करके देखो क्या आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर तुम्हारा लिक्विड एट 0 नहीं होगा ना, ये लिक्विड एट 0 कुछ टेम्परेचर तक तो कन्वर्ट हो गया होगा, तो पहले उस टेम्परेचर पे कन्वर्ट कराओ, फिर दोनों को मिक्स करो। आया सर समझ वो में? लिक्विड एट 0 तक का कंप्लीट ट्रांजिशन हो गया ना? हाँ लिक्विड एट 0 तक हो गया, लेकिन अभी अच्छा भी तो यहाँ पर क्या है। लास्ट में पार्शियल वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ पहले तुमको फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मिक्स करना पड़ेगा। ओके सर लेफ्ट वाले प्रोसेस में लिक्विड का टेम्परेचर 83.33 ऐसे आएगा। 83 जिस मिनट 2500 है ना? यस। ओके ठीक है, मास क्या है 30, ठीक है 83.33। अब इन दोनों को मिक्स कर दो 100 और 83 पे। फिर लेफ्ट साइड का है ना 83 लेफ्ट का, हाँ वो खुद से निकालना, बाकी लोग के आंसर पे नहीं। बस पूछ रहा। सर वो कैसे आया था? अब तुम्हारे पास दो लिक्विड है, एक 83.33 पे है 30 ग्राम और एक 100 पे है सर वो 10 ग्राम। तो इन दोनों 83.33 वाला कैसे आया? पता नहीं, वो सोचो। So final temperature 87.5 है क्या? 87.5 just a minute। कितना है 10, मास क्या कहता 30 और 10 तक है। हाँ हाँ सही है 87.5। Okay.
यस सर 87.5 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक है, बट ये तरीका अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तरीका हमारे पास है। चलो देखते हैं। पहले तो जिस तरीके से तुम लोग सॉल्व किए हो वो तरीका देखते हैं, फिर एक और तरीका देखते हैं। अच्छा, अब मुझे पता चलेगा कि ये मेथड नहीं होगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तक मुझे 3000 कैलोरीज कंज्यूम हो गया और इधर से कितना कैलोरीज रिलीज हुआ था? 5500। मतलब लिक्विड जो है 100 तक नहीं जाके कुछ टेम्परेचर टी तक गया होगा, और टी तक जाने के लिए उसके पास एनर्जी क्या लगा होगा? एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी। एम दिया हुआ है 30 ग्राम, एस इज 1, डेल्टा टी इज टी माइनस 0। और कितना एनर्जी है मेरे पास? 5500 माइनस 3000, दैट इज 2500 कैलोरीज, राइट? हाँ, जिसको 83.33 में समझ में आया था, तो वो यहाँ से आ जाएगा 83.33 डिग्री सेल्सियस। फाइन। सर ये क्या निकाला? ये मैंने निकाला कि जब ये वाला लिक्विड वो जब 100 डिग्री 30 सेल्सियस पे पहुंचा ग्राम होगा, वाला। हाँ ये जो नहीं 10 ग्राम वाला ना, 10 ग्राम वाला जो स्टीम है वो जब 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में बना होगा, तब आइस जो है वो 83.33 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा। सर वो पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो गया या फिर थोड़ा लिक्विड 0 रह गया और थोड़ा 100 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता ना, लिक्विड का टेम्परेचर तो यूनिफॉर्मली राइज करेगा ना, सर फिर टेम्परेचर हम हमेशा कांस्टेंट होकर राइज करता है। सर फिर पिछले क्वेश्चन में आइस का 2.5 ग्राम क्यों किया? क्योंकि वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही था। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और लिक्विड साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है ना? ओके सर। अच्छा, अब हाँ, आपने यहाँ बोला कि जो हीट रिक्वायर्ड है उससे वो जितना है उससे ज्यादा ये वाले स्टेप पे, तो सर हाँ तो ये सर वाले चलो मैं फिर से ये वाले स्टेप बताता हूँ। तो ये वाले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास 5500 कैलोरीज एनर्जी रिलीज हुआ था, राइट? 100 प्लस 5400, हाँ सर उसमें 600 एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो गया पहला स्टेप में, तो बचा 5500 माइनस 600 4900। फाइन। हाँ सर। फिर दूसरे स्टेप में 2400 कैलोरीज कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 2500 कैलोरीज। अब ये जो 2500 कैलोरीज है वो इस लिक्विड का टेम्परेचर राइज कराएगा। तो मैंने देखा कि वो 2500 कैलोरीज कितना टेम्परेचर राइज कराया, तो तुम 2500 एनर्जी दे दो तो कितना टेम्परेचर राइज होगा? एम एस डेल्टा टी, राइट? अच्छा सर, तो स्टार्टिंग के स्टेप में भी तो वैसे ही था ना, 100 था और 60 रिक्वायर्ड था, तो अभी क्यों नहीं वैसे? 100 था, 60 रिक्वायर्ड था, 600 रिक्वायर्ड था, सॉरी। नहीं, तो वहां पर अलग अलग टेम्परेचर पे है ना, तब तो हीट फ्लो होगा ही ना। टेम्परेचर अलग अलग है तो हीट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों 100 पर आ गया था। ओके, अब हमारा सिचुएशन क्या बन गया कि एक तरफ है 83.33 पे है, कितना ग्राम था? 30 ग्राम, 30 ग्राम, और एक तरफ है 100 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम। इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर निकालना है। कैसे निकालें? अदिति अदिति नाम है ना? मतलब जो अभी क्या? तक अच्छा, अभी तक जो कर रहे थे। सर हीट लॉस ओके हीट फाइन, गेन इक्वल कर देंगे आप। ठीक है, चलो हीट लॉस हीट गेन, मतलब वो तरीका मैंने बताया था कि टी टेम्परेचर मान लिया या फिर हीट लॉस हीट गेन बराबर कर दिया। और कोई तरीका? लिक्विड होगी। और कोई तरीका? मतलब वो तरीका तो सब लोग कर लोगे ना, और कुछ तरीका सोचो, मैथ्स लगाओ, वेटेड मीन, जिससे बिना सॉल्व किए आंसर आ जाए। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ। सर वही ना, समेशन इक्वल टू 0। समेशन इक्वल टू 0, या फिर ऐसा सोचो ना कि ये अपनी तरफ 3 से खींच रहा है। सर 30 into 83.33 plus 100 into 10 upon 40.
अपॉन टोटल, उससे भी आ जाएगा आंसर। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि ये 30 ग्राम है, वो 10 ग्राम है, तो वो 3:1 के रेशियो में है, तो ये तीन तीन गुना खींच रहा है अपनी तरफ और ये 1 टाइम खींच रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास में क्या होता था, रिवर्स होता था, 3:1 का रेशियो बन जाता था, याद है? इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस, ऐसा कुछ पढ़े हो? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे नोट्स में देखा मैंने, सर ने क्या बताया है? ये। जैसे मान लो ये होता है, जस्ट मिनट, मैं दोनों को रिलेट करता हूँ। ये लेट्स से ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बिना 10 सॉल्व kg किए? के पढ़ा पास। था कि जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इनवर्स रेशियो में रहता है, मतलब जो हाँ, डिस्टेंस इनवर्स रहेगा रेशियो में वो रहता है। masses के इनवर्स रेशियो में रहेगा। हाँ, ये दिनेश सर ने बताया। यस सर। यस, तो डिस्टेंस क्या होगा, 2:1 के रेशियो में रहेगा। तो क्लियरली ये डिस्टेंस क्या हो गया 10, ये डिस्टेंस क्या हो गया 5। सॉल्व करना पड़ा क्या, m1x1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, राइट? सेम काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। सर यही वो क्या? सर यही वो inverse इजी हो। मेथड है क्या आप बता रहे थे? नहीं नहीं, वो तो एक और है, वो तो मैं और बताऊंगा। सेम काम यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं कि ये जो है ये 3 से अपनी तरफ खींचेगा, ये 1 से अपनी तरफ खींचेगा, राइट? और डिफरेंस डिस्टेंस कितना है, 16.66, फाइन। तो 16.66 का 1/4 क्या होगा, 4.126, 4.17 अप्रोक्सीमेटली। तो क्या होगा 83.33 प्लस 4.17, 87.5 फाइनल टेम्परेचर। अदिति, कौन सा मेथड बढ़िया था? सर ये वाला। ठीक है, सर ये एक वाला तरह से देखा जाए तो हम लोग टोटल हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन या फिर स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन आ जाओ आज के, जो हमने इतना मेहनत किया है, ये सब क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लेकिन स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, फिर दिक्कत होगा। अगर स्पेसिफिक हीट हाँ, सेम हो, मैं वो सेम लिक्विड के लिए बोल। हाँ, सेम लिक्विड के लिए ये काम कर सकते हो डायरेक्टली इन द इनवर्स रेशियो ऑफ क्वांटिटीज, राइट? तो एक मेथड तो ये हो गया कि फाइनल टेम्परेचर इज 87.5, या फिर तुम लगा दो क्या, हीट लॉस एरिया। हीट लॉस हीट गेन। तो 30 इंटू एस इंटू टी माइनस 83.33 इक्वल टू 10 इंटू एस इंटू 100 माइनस टी। -10। तो मेथड 1, मेथड 2, एक और मेथड है मेथड 3। मेथड 3 क्या करो, 30 इंटू 83.33 प्लस 10 इंटू 100 अपॉन 30 प्लस 10, ये तुम्हारा टी फाइनल होगा। मेथड 3 तो बहुत सारा है यहाँ पर। तो बेस्ट मेथड, बेस्ट ये है, आराम से लगाओ, बहुत जल्दी आंसर आएगा। फाइन। अब देखो इससे भी अच्छा मेथड क्या है, अब मैं यहाँ तक का कॉपी कर रहा हूँ। तो इनवर्स मास रेशियो दो मासेस के लिए लग पाएगा ना, ज्यादा हाँ, होंगे तो डुअल सिस्टम के लिए लगेगा बस, उससे ज्यादा पे नहीं लगेगा। जनरली तुमको क्वेश्चन देगा ऐसा तो 2 ही देगा। यहाँ के बाद मैं एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया था कि ये स्टेप होगा, ये स्टेप नहीं होगा, राइट? सर ऊपर यहाँ तक कोई दिक्कत था क्या? ऊपर ऊपर वाला, scroll करो। हाँ, ओके फाइन, जस्ट अ मिनट। हो गया सर। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, मुझे ये पता चल गया था कि ये हो जाएगा, राइट? तुम उल्टा सोचो,
यहाँ पे उल्टा सोचो कि लेट्स एज्यूम कि ये भी हो गया, मतलब एक और तरीका बता रहा हूँ, वो ऊपर वाला तरीका ठीक है, नेगेटिव मैं एनर्जी डायरेक्ट, वाला कंसेप्ट। हाँ निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो अगर ये स्टेप हो जाना है तो मुझे कितना एनर्जी और चाहिए था? 3000, 6000, 500, 500 कैलोरीज। तो मतलब अगर दोनों 100 पे पहुंच जाएगा तो मैंने कितना एनर्जी एक्स्ट्रा दे दिया है लोग को? 500 कैलोरीज इन दोनों को मिला के, हाँ राइट? तो मुझे इसमें से क्या करना है? 500 कैलोरीज खींच के बाहर निकालना है। हाँ और मास कितना हो चुका है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम इंटू एस इंटू 100 माइनस टी, ये कितना होना चाहिए? 500 कैलोरीज। हाँ एस तो 1 ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 100 माइनस टी इक्वल टू 5 से काटो तो 12.5 और टी इक्वल टू 87.5। सीधा आंसर आ गया। बढ़िया था। क्या किया ये? नहीं समझा। सर, एक बार ये नहीं इक्वेशन कैसे लिखा आप बताओ। हाँ ओके फाइन। जो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एज्यूम कर लिया कि दोनों हो गया, दोनों लिक्विड 100 पे पहुंच गया। ये दोनों जो है ना, ये दोनों 100 पे पहुंच गए। तो दोनों 100 पे पहुंचने में क्या चाहिए मुझे? इधर मेरा 600 प्लस 2400 3000 प्लस 3000 6000 कैलोरी रिक्वायर्ड था, राइट? लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में कितना एनर्जी रिलीज हुआ? 5500। मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी क्या था दोनों 100 पे पहुंचाने के लिए? रिक्वायर्ड एनर्जी 6000 था और एनर्जी रिलीज 5500 हुआ। इसका मतलब मैंने कितना और एनर्जी दे दिया? 500 कैलोरीज, राइट? तो अगर मैंने 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा दे दिया है तो मुझे उस एक्स्ट्रा एनर्जी को मुझे निकालना भी तो पड़ेगा सिस्टम में से, अगर मैं दोनों मान लिया 100 पे पहुंच गया तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मान लिया कि 500 कैलोरीज एनर्जी निकाल दिया 40 ग्राम के सिस्टम से। अभी क्लियर हुआ? हाँ शाक्यदीप, क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ पर मैंने नहीं पूछा। नहीं हुआ। मैंने नहीं। अच्छा ओके, जिसका भी डाउट था क्लियर हुआ? ऐसे और क्वेश्चन करने हैं, समझ में आ गया? समझ गया। समझ गया? सर ये नहीं समझा। कहाँ पे? लास्ट वाला पार्ट? हाँ सर। ओके, लास्ट वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि ऊपर वाला काम करने में बहुत मेहनत लग रहा है। लास्ट वाला पार्ट फिर से सोचो। तुम ये देखो कि लेफ्ट में तुमको कितना एनर्जी चाहिए पूरा का पूरा लिक्विड एट 100 कन्वर्ट होने के लिए? 600, 500 कैसे? 600 प्लस 2400 प्लस 3000, दैट इज 6000 कैलोरीज चाहिए। नहीं, हाँ 6000 टोटल चाहिए। 6000 टोटल चाहिए। और राइट से कितना एनर्जी रिलीज हो गया? 5000 5500। 5500। तो ये तो 5500 एनर्जी राइट से लेफ्ट में तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा कितना एनर्जी चाहिए लेफ्ट में? 500। 500। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मुझे 500। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट से मैंने 500 एनर्जी और 500 कैलोरी एनर्जी दे दिया। तो अगर मैं एक्स्ट्रा 500 कैलोरी एनर्जी दिया होता तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता? 100 दोनों 100 पे रहता, सेल्सियस। सर ठीक है? बट क्या मैंने 500 एनर्जी एक्स्ट्रा दिया है? नो सर। नहीं। नहीं। तो पूरा जो मेरा सिस्टम है 100 पे, उस पूरा सिस्टम कितना होगा? 30 ग्राम आइस वाला और 10 ग्राम स्टीम वाला। इन दोनों को मैंने 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा दे दिया है, राइट? तो मुझे उसमें से 500 कैलोरीज निकालना पड़ेगा ना वापस। तो उसका टेम्परेचर लूज करेगा, टेम्परेचर लूज होगा, राइट? यस सर। हाँ तो कितना उसने मान लो फाइनल टेम्परेचर टी हो गया, तो एनर्जी कितना लॉस किया? एम एस डेल्टा टी। और वो कितना किसके बराबर होना चाहिए? 500 के बराबर, हाँ सर। ठीक है? ओके,
कोई दिक्कत किसी को? सर होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन दे दो ना। फिर आंसर कैसे लाऊंगे? रुको, सर अगले लेक्चर में ये कर लेते हैं। अगले लेक्चर में फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना। रुको, मेरे पास कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं एक मिनट दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ दे देता हूँ, काफी ज्यादा अच्छी है। 1 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of liquid सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा सर, कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे डिस्कनेक्ट हो गए, रुक। हाँ।